नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा जीके के 28 बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगर आपने गुप्त वंश का टॉपिक पूरा कर लिया है तो यहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं भाई। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही बनते हैं आपके भाई। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी भाई। तो गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीगुप्त ने भाई। गुप्त वंश की नींव श्रीगुप्त ने रखी थी भाई। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। गुप्त वंश की राजभाषा कौन सी थी भाई? तो गुप्त वंश की राजभाषा कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत भाई। गुप्त वंश की राजभाषा संस्कृत थी भाई। अगला प्रश्न है, गुप्त किस वंश के सामंत थे भाई? तो जो गुप्त शासक थे वो किस वंश के सामंत थे? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा कुषाणों के भाई। इसके सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे भाई। चंद्रगुप्त प्रथम किसका पुत्र था? जो चंद्रगुप्त प्रथम था वो किसका पुत्र था? और राइट आंसर हो जाएगा हमारा घटोत्कच का भाई। किसका पुत्र था? घटोत्कच गुप्त का पुत्र था भाई। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी भाई? तो कौन से शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त प्रथम ने। किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का क्या नाम था भाई? तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के प्रथम के पुत्र का नाम समुद्रगुप्त था भाई। गुप्त शासक किसके उपासक थे भाई? जो गुप्त शासक थे वो किसके उपासक थे? राइट आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु के उपासक थे भाई। गुप्त शासक भगवान विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था भाई? बात करें समुद्रगुप्त के पुत्र की तो समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था भाई। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन किस इतिहास कारक ने कहा था भाई? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किस इतिहास कारक ने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने भाई। कौन से इतिहासकार ने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था भाई। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया भाई? तो सभी को पता ही है, अभी भी हमने पढ़ा था। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त द्वितीय नहीं भाई, समुद्रगुप्त प्रथम को कहा गया था। किसको कहा गया था? समुद्रगुप्त को कहा गया था भारत का नेपोलियन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त वंश के किस राजा के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था भाई? कौन से राजा के समय हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा सकंद गुप्त के समय भाई। किसके समय? सकंद गुप्त के समय हुण जाति ने भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया था भाई। गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था भाई? जो गुप्त वंश था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर होगा हमारा कला एवं स्थापत्य के लिए भाई। किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। गुप्त शासन के दौरान ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था भाई? तो गुप्त शासन काल में कौन से व्यक्ति थे जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था भाई? राइट आंसर होगा हमारा आर्यभट्ट भाई। कौन था? आर्यभट्ट। अजंता की गुफाएं किस वंश से संबंधित है भाई? तो जो अजंता की गुफाएं है वो कौन से वंश से संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा गुप्त वंश से भाई। किससे संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है भाई। कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास किसके राजकवि थे भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय के भाई। किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। अजंता की गुफाओं के चित्र किससे संबंधित है भाई? तो जो अजंता की गुफाओं के चित्र है वो किससे संबंधित है? राइट आंसर होगा हमारा बौद्ध धर्म से भाई। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था भाई? गुप्त वंश में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था भाई? तो कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भाई?
राइट आंसर होगा हमारा फायान। कौन आया था? फायान। और जो ह्वेन-त्सांग था वो सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था भाई। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? अभी अभी हमने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो चीनी यात्री था वो भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस वंश के समय को माना जाता है? जो भारतीय संस्कृति है उसका स्वर्ण युग कौन से वंश को समय को माना जाता है? गुप्त वंश के समय को माना जाता है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया भाई? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? राइट आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त को भाई। किसको? समुद्रगुप्त को। मंदिरों का निर्माण किस वंश से शुरू हुआ था भाई? तो मंदिरों का निर्माण कौन से वंश से शुरू हुआ था? गुप्त वंश के शासनकाल में शुरू हो गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी भाई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की भाई। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे भाई? तो किस पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे? शकों पर विजय के बाद। इस पर है शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी कौन थे? चिकित्सक थे भाई। कौन थे? चिकित्सक। धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे भाई? तो धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त वंश की शासन व्यवस्था कैसी थी भाई? तो जो गुप्त वंश था उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्रात्मक थी भाई। किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त शासन काल में हुआ भाई? कौन सी गुफाओं का निर्माण? 16, 17 और 19 भाई। कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण? 16, 17 और 19 का निर्माण गुप्त काल में हुआ भाई। तो दोस्तों ये हमारे भाई हरियाणा जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी भाई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।